संस्कार सागर पंचपालियाती इंदौर। हे पार्श्व प्रभु स्वामी, आपके वचन, प्रवचन और आपके चरण दोनों शीघ्र ही जो इनका आश्रय लेता है वह श्रीपुर अर्थात शिवपुरी, सिरपुर मोक्षपुरी को प्राप्त करता है। ये इसी आधार पर श्रीपुर पार्श्वनाथ नाम आचार्यों ने निश्चित किया और इसीलिए श्रीपुर पार्श्वनाथ ही सिरपुर पार्श्वनाथ बना है। आज हम आपके लिए सिरपुर पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में बैठ कर के आचार्य समंत भद्रदेव के द्वारा जो रत्नगंडक श्रावकाचार ग्रंथ में अनर्थ दंडों की बात की गई है, उस अनर्थ दंड से बचाने के लिए एक प्रेरणा आपको देना चाहते हैं। आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि जिंदगी में आदमी के पास बैठे बैठे दो प्रकार के काम होते हैं, एक सकारात्मक होता है और एक नकारात्मक होता है। सकारात्मक काम से पुण्य की वृद्धि होती है, नकारात्मक काम से पाप की वृद्धि होती है। सकारात्मक जब हमारे कसायों की मंदता होती है तो हम सकारात्मक कार्य करते हैं और जब कसायों की तीव्रता होती है तो हम नकारात्मकता की ओर बढ़ जाते हैं। नकारात्मकता में सबसे पहले हम अनर्थ के कार्य करना शुरू कर देते हैं जिनका कोई भी प्रयोजन नहीं होता है। उनमें 5 कार्य आचार्यों ने हमारे लिए अनर्थ के बताए। अनर्थ दंड की बात करते हुए आचा पापोपदेश हिंसा दान पध्यान दुष्श्रुति पंच प्राहु प्रमादचर्या मनथ दंडा न दंड धरा। 5 प्रकार के कार्य जो होते हैं, एक पाप का उपदेश देना, एक बार हिंसा की वस्तुओं का दान करना, तीसरे नंबर वो कहते हैं दुष्श्रुति, चौथे नंबर अपध्यान अर्थात जो व्यर्थ के बातें सोच करके बैठना अपध्यान कहलाता है। और इसके साथ साथ अपध्यान के बाद अंतिम एक प्रमादचर्या होती है। तो आए हम एक एक बिंदु पर अपनी विचार धारा प्रस्तुत करते हुए आचार्य समंत भद्रदेव ने, आचार्य अमृतचंद जी ने 35 श्रावकाचारों के माध्यम से अनर्थ दंड व्रत की चर्चा की गई है कि हमें अनर्थ के कार्यों से बचना चाहिए। यदि हम अनर्थ के कार्यों से बचते हैं तो सच्चे श्रावक बनने की हमारे अंदर योग्यता आ जाती। सच्चे श्रावक नहीं बल्कि हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छे इंसान बनने की हमारे अंदर योग्यता आ जाए। हमसे व्यक्ति जिसका कोई प्रयोजन नहीं होता है, जिसका कोई हमें लाभ नहीं मिलता है, जिसकी कोई उपलब्धि नहीं होती है, फिर भी ऐसे काम करते हैं। जैसे हम आपके लिए एक उदाहरण के तौर पर कि एक व्यक्ति चला जा रहा है, चलते चलते पत्ते को तोड़ देता, मरोड़ करके फेंक देता है। उससे इसकी क्या उपलब्धि है, इस पर आप विचार करना। बैठे बैठे हम नदी के किनारे पत्थरों को फेंकना पानी में शुरू कर देते हैं, इसकी क्या उपलब्धि है। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से हम तालाब के किनारे, नदी के किनारे, कुएं में पानी फेंकते हैं या हम पत्थर फेंकने लगते हैं या पानी को अनावश्यक तौर पर बचत करने की अपेक्षा बहाने लगते हैं। तो इस अनर्थ से हमें कैसे बचना, तो आइए आज हम आपके लिए अनर्थ का सामान्य स्वरूप आपके लिए सिर्फ इतने स्वरूप में कह सकते हैं कि नकारात्मक अप्रयोजनीय कार्य करने का नाम ही अनर्थ है और ऐसे कार्यों से हमें अवश्य बचना चाहिए। यही अनर्थ दंड व्रत का सबसे बड़ा आचार्यों ने स्वरूप दिया है, जिसे दूसरे हमारे गुणव्रत के अंतर्गत समंत भद्रदेव ने लिया है। अनेक आचार्यों ने गुणव्रत के अंतर्गत इसे गर्भित किया है।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे संस्कार सागर पंचपालियाती इंदौर।